परंतु नरेंद्र मोदी जो है वो आरक्षण के समर्थक है। मैं आज मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, SC, ST और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण ना भाजपा हटाएगी, ना किसी को हटाने देगी। ये मोदी का गारंटी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये इस बार का 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, तो इसके लिए राहुल गांधी ने बहुत जबरदस्त तैयारी करी और उन्होंने पूरी जो पार्टी है उन्होंने एक न्याय पत्र जारी किया जो मैनिफेस्टो है, और उनको बताता है कि वो जनता के लिए क्या क्या देंगे अगर वो सरकार उनकी बनती है। तो उसमें जो गारंटी है, तो उसमें महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, खास करके युवाओं के लिए रोजगार, तो इसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। तो नौकरियां, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है, मोदी जी ने 10 साल में पूरा तहस नहस कर दिया है। रोजगार मिलना बहुत मुश्किल काम हो गया। जो 83% जो युवा है पढ़े लिखे, वो बेरोजगार है, ऐसी हालत हो गई। तो रोजगार के लिए एक तो पूरा ये गारंटी कांग्रेस की है कि सबको रोजगार मिलना चाहिए और उसके लिए क्या क्या प्रबंध करेंगे। और उससे बड़ी चीज कि आरक्षण। तो आरक्षण के बारे में राहुल गांधी बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं कि आरक्षण जो है वो एक बड़ा मुद्दा है और हम आरक्षण को जो है वो बढ़ाएंगे, क्योंकि ओबीसी के लोगों को आरक्षण का बहुत मतलब सब कवर नहीं हो पाते हैं और इसके लिए जातिगत जनगणना कर पाएंगे। तो इसमें मालूम चलेगा कि ओबीसी में ही जो अलग अलग कौम है तो उनकी संख्या कितनी है और उसी हिसाब से उनको आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो इससे जो जो वर्ग के लोग जिनको आरक्षण का फायदा नहीं मिला है, क्योंकि ये जनगणना के साथ में ये भी करवाएंगे कि इकोनॉमिक सर्वे कि कौन से कौम की हालत कैसी है, तो उनको ऊपर लेके आना ये कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी रहेगी अगर वो सरकार बनाते हैं। तो ये जब से राहुल गांधी चालू किए तो मोदी जी जो है उसे काउंटर करने के लिए पहले बोले कि कोई जाति नहीं है देश में, सिर्फ किसान है, मजदूर हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, कोई जाति नहीं है। जबकि खुद ही मोदी जो है ओबीसी गरीब चाय वाला बन के आए थे 2014 में, और उसके बाद में हर जगह पे अपना बताते थे कि मैं ओबीसी हूँ, गरीब हूँ, और ओबीसी के मंत्री अपने पूरा उनका नुमाइश करवाते थे मोदी जी। आप बोलते हैं कोई जाति नहीं है, क्योंकि वो रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। आपको पता है कि आरएसएस भाजपा जो है ये रिजर्वेशन नहीं चाहती है और जो गरीब है वो गरीबी बनाए रखना चाहती है, उनके हाथ पे कुछ नहीं मिलना चाहिए, कुछ हक नहीं मिलना चाहिए। तो उनकी ये मांग टिकता है। तो ये जब ज़्यादा जोर से मतलब कि पूरा जो कांग्रेस और विपक्ष एकजुट है इस मामले में, रिजर्वेशन के मामले में, तो अब इनको काउंटर करना है। तो अब मोदी जी चालू हो गए कि जैसे ही ये मैनिफेस्टो आया, अरे ये तो मुस्लिम लीग का है, अरे इसमें तो मुसलमानों का सिर्फ बोलबाला है, ये कांग्रेस आ जाएगी तो सब उठा के मुसलमानों को दे देगी। मनमोहन सिंह तो बोल चुके हैं कि मुसलमानों का पहला हक है, और ऐसी हालत कर देंगे कि आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा। ऐसा मोदी जी लगातार बोलते आ रहे थे। तो ये जो लेकिन मुद्दा जो है ये गर्माता चला गया। तो अब जाके अमित शाह को सफाई देनी पड़ी कि आरक्षण के खिलाफ नहीं है बीजेपी और हम तो कभी नहीं थे। लेकिन सच्चाई क्या है, ये तो हमेशा आरक्षण के खिलाफ रहे हैं शुरू से। ये तो चाहते ही नहीं है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, SC, ST, OBC, मुसलमान, उनको कुछ मिले, उनका कोई हक उनको रहे। ये तो संविधान के भी खिलाफ थे इसी वजह से, क्योंकि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था थी। तो अब ये झूठ बोल रहे हैं। जबकि इन्हीं के लोग जो है, जैसे मोहन भागवत, तो 2015 के जब बिहार के चुनाव हो रहे थे तो उस समय कहा था कि आरक्षण खत्म होना चाहिए,
और फिर उनका जो पत्रिका है पांचजन्य, और दूसरी जगह पे भी हर जगह ये मोहन भागवत बोले, मनमोहन वैद्य जो थे इनके आरएसएस के, और उन्होंने भी कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। और तो और जो इनके जो जितने भी बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय है और भी दूसरे लोग हैं, ये तो लगातार बोलते आ रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट, हर समय अमित मालवीय का ट्वीट आता था कि रिजर्वेशन खत्म करो। अब जब घिर गए हैं तो बोलते हैं कि हम तो कभी आरक्षण के खिलाफ ही नहीं थे, लेकिन इन्हीं के आदमी लोग बोले हैं। मोहन भागवत जब बोल चुके हैं, और इन लोग चाहते नहीं है अंदर अंदर से, जो जिस तरीके से आप देखते हैं, अब मोदी जी जो है वो आरक्षण पे क्यों नहीं बोलते हैं, उल्टे मतलब क्या करते हैं कि कोई जो आरक्षण दे रहा हो तो उसको झूठ में फंसाते हैं कि ये तो मुसलमानों को दे रहे हैं, आरक्षण थोड़ी देंगे आपको कांग्रेस वाले, इस तरह का मोदी जी बात कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आरक्षण कोई खुद तो देना नहीं चाहते, कोई देना चाहता है तो उसको भी बदनाम करो, उसको झूठे ये फैलाओ कि आरक्षण वो नहीं दे रहे, तो इस तरह का बात होती है। तो एकदम मंशा साफ है। देखिए आरएसएस जो है वो शुरू से ही जो बना है इसीलिए कि वो जो मनुवाद है, सिर्फ मनुवाद लाना चाहता है, मनुवाद के ही उस पर काम करना चाहता है, पिछड़े लोगों को गुलाम बनाना चाहता है, और पूरा जो सत्ता, पैसा, पावर, ये सिर्फ जो अगड़े जाति के लोग हैं उनके हाथ में है। ये उनका पूरा मनुवाद का उस पे चलता है, तो आरक्षण के खिलाफ तो रहेंगे। तो अब ये कितना भी नकारें, कुछ भी बोले, किसी को कांग्रेस को जबरन कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन सच्चाई यही है ना कि कांग्रेस जो है वो पूरा आरक्षण देना चाहती है, पिछड़ों को ऊपर लेके जाना चाहती है, लेकिन बीजेपी आरएसएस ये कभी नहीं चाहती।